नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो सुनना, जरा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करो। दोस्तों, मैं आपको जो चीजें सिखाने जा रहा हूं, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। देखना, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन अ क्लास राहुल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 37th फ्रॉम द राइट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, एक क्लास है, या फिर यहाँ पे इस क्लास की जगह पर लाइन लिख लेते हैं। एक लाइन है, ठीक है, यहाँ भी लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक लाइन है जिसमें राहुल लेफ्ट से 8वें नंबर पे है और राइट से 37वें नंबर पे है। लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास वो लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास वो लाइन है। और इस लाइन में देखो, आप एक चीज को समझने की कोशिश करना। ये होगा आपका लेफ्ट कॉर्नर लाइन का और ये होगा आपका लाइन का राइट कॉर्नर। ठीक है, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इधर लेफ्ट कॉर्नर होगा और इधर राइट कॉर्नर होगा। तो आगे सुनिएगा, क्वेश्चन में बोला गया कि राहुल की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से, यानी इस वाले किनारे से राहुल है ना, इस वाले कॉर्नर से जो राहुल की पोजीशन है, ये राहुल है हमारा, और इस राहुल की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से कितनी है, 8th। और इसी राहुल की पोजीशन इस राइट कॉर्नर से गिवन है, और कितनी गिवन है, 37th। अब सबसे पहले मैं इसका आपको एक बेसिक फंडा बताता हूं। देखो क्या है, मुझे एक बात बताइए कि लेफ्ट कॉर्नर से लेके यहां तक, यहां तक राहुल तक, बाई किनारे से लेके राहुल तक कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो मुझे एक बात बताओ, राहुल के इधर की तरफ कितने लोग होंगे। आप कहेंगे कि सर राहुल के इधर 7 पर्सन बैठेंगे, क्योंकि 8वें नंबर, लेफ्ट कॉर्नर से 8वें नंबर का राहुल है। तो इसका मतलब इसके इधर की तरफ 7 पर्सन है। राइट कॉर्नर से बताइए जरा, राहुल की पोजीशन क्या है। राइट कॉर्नर से राहुल 37 नंबर पे है। तो बताओ राहुल के इधर कितने लोग हैं। आप कहोगे सर राहुल के इधर 36 लोग हैं। अब सुनना जरा, राहुल, आप ये कहोगे कि सर यदि यहाँ पे हम टोटल निकालना चाहें, ध्यान से सुनो, यदि हम यहाँ पे टोटल निकालना चाहें तो बताइए राहुल के लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं, 7 लोग। राहुल से राइट साइड में कितने लोग हैं, 36 लोग हैं। तो 7 + 36। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे राहुल के लेफ्ट और राहुल के राइट साइड के लोगों को लिया है। राहुल भी तो एक इसी लाइन का हिस्सा है ना, तो राहुल को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो +1 करके चलो राहुल को भी ऐड कर लेते हैं। तो बताइए जरा, इस लाइन में हमारे पास टोटल कितने पर्सन हो गए, 36। देखो 7 और 1 कितना हो गया, 8, और ये हो जाएगा 44। तो 44 पर्सन इस लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब यदि इस तरीके से हम क्वेश्चन को एग्जाम में करते हैं तो कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है। तो इसका एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूं। यदि आपसे टोटल नंबर पूछा जाए, यदि आपसे टोटल नंबर कभी भी पूछा जाए और एक पर्सन की दोनों पोजीशन आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, एल का मतलब लेफ्ट पोजीशन, प्लस आर का मतलब राइट पोजीशन, -1। एंड ये जो लेफ्ट एंड राइट पोजीशन है आपके पास, सेम पर्सन की होना कंपलसरी है। एक ही व्यक्ति की यदि आपको लेफ्ट पोजीशन और उसी व्यक्ति की राइट पोजीशन पता है, तो उसकी दोनों पोजीशन को ऐड करके, जोड़ करके -1 कर देंगे तो टोटल नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे राहुल की लेफ्ट पोजीशन क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 8th। तो यहां से 8th ले लेते हैं। और राहुल की राइट पोजीशन गिवन है कितनी, 37, और लास्ट में -1 करेंगे तो 37 + 8 45, -1 करेंगे तो 44। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 44। तो मैंने आपको इसके दो मेथड बताए हैं। एक तो मैंने आपको काउंट करके दिखाया है, और एक मेथड मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बताया है, जिसमें एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया। फॉर्मूला नथिंग, फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है। एक पर्सन की दोनों पोजीशन गिवन है, एक पर्सन की दोनों पोजीशन गिवन है, तो उसको उसकी दोनों पोजीशन को जोड़ के -1 कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाए। एक पर्सन की दोनों पोजीशन गिवन है, दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 कर दो, आपके पास टोटल नंबर, लाइन के अंदर टोटल नंबर आ जाए।
-1 इसलिए किया दोस्तों क्योंकि एक ही पर्सन को हम 2 बार काउंट करते हैं, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। एक ही लाइन में एक ही पर्सन को 2 बार काउंट क्यों करेंगे भाई, एक ही बार करेंगे ना, तो इसलिए -1 करना जरूरी था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कहने का मतलब एक पर्सन की दोनों पोजीशन आपको पता है तो आप टोटल नंबर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक दो सवाल और भी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, in a row of 57 boys Mohan is 21st from the left hand, then what is the position from the right? यानी एक लाइन है, चलो एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन यहां नीचे बना लेते हैं। ये लाइन है हमारे पास और इस लाइन में पहला स्टूडेंट यदि यहां बैठा है तो बताइए 57th नंबर का जो स्टूडेंट होगा वो आपका यहां बैठेगा 57, क्योंकि टोटल 57 स्टूडेंट है, तो पहला यदि यहां बैठा है तो 57th नंबर का यहां बैठेगा। अब क्वेश्चन ने बोला हमसे कि मोहन की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से 21st है, यानी इस लेफ्ट कॉर्नर से, इस बाएं किनारे से मोहन कितने नंबर पे है, 21st नंबर पे है। मोहन की पोजीशन 21st है। सवाल ये पूछा गया है कि ये जो आपका राइट कॉर्नर है, ये जो आपका राइट कॉर्नर है, इस राइट कॉर्नर से काउंट करके बताइए, इस राइट कॉर्नर से काउंट करके बताइए कि मोहन की पोजीशन क्या होगी। ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, इस लाइन में पहला स्टूडेंट तो यहां बैठा है और जो 57th नंबर का स्टूडेंट है वो यहां बैठा है, टोटल 57 है। एक बात बताना, बाएं किनारे से यानी कि यहां से लेके यहां तक, लेफ्ट कॉर्नर से लेके मोहन तक 21 स्टूडेंट, कितने, 21। तो एक बात बताना, मोहन के इधर की साइड कितने स्टूडेंट बचेंगे, मोहन के इधर की साइड कितने स्टूडेंट बचेंगे भाई, 7 में से एक गया तो 6 और 5 में से 2 गया तो 3, यानी मोहन के राइट साइड में, मोहन के राइट साइड की तरफ 36 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर से लेके 21, 21वें नंबर का यानी 21 नंबर तक तो मोहन है। अब इसके इधर 36 स्टूडेंट बैठेंगे तभी तो टोटल 57 बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि ये जो राइट कॉर्नर है यहां से काउंट करके बताओ मोहन की पोजीशन क्या होगी। ध्यान से सुनो, जब इधर की तरफ से मैंने काउंट करना शुरू किया तो मुझे ये पता चल गया कि मोहन के इधर की साइड कितने स्टूडेंट हैं। आप कहोगे सर मोहन के इधर की साइड में, मोहन की राइट साइड में 36 स्टूडेंट हैं। जब मैंने राइट से काउंट किया तो मुझे पता लगा कि मोहन के राइट साइड में 36 स्टूडेंट हैं। तो बताइए दोस्तों 37 नंबर का व्यक्ति कौन होगा, 37 नंबर का व्यक्ति मोहन खुद होगा। यदि 36 लोग उसके इधर बैठे हैं तो 37वें नंबर का मोहन होगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यदि इसी चीज को मैं उस फॉर्मूले से लगाना चाहूं तो आंसर आएगा क्या, जी बिल्कुल आएगा। फॉर्मूला क्या था, टोटल बराबर क्या होता है, एल प्लस आर माइनस 1। एल प्लस आर का मतलब लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन, और ये लेफ्ट और राइट पोजीशन किसकी, सेम पर्सन की पता होना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करो। देखो अब यहां हमारे पास टोटल नंबर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि कितना है 57। तो 57 लिख लेते हैं बराबर एल यानी लेफ्ट पोजीशन, मोहन की लेफ्ट पोजीशन है 21 प्लस मोहन की राइट पोजीशन हमें फाइंड करनी है, लास्ट में क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो बताइए जरा, यहाँ राइट बराबर क्या हो जाएगा 57 -20। -20 क्यों होगा, क्योंकि 21 में से -1 करोगे 20 बचेगा, और ये 20 यदि ट्रांसफर होके 57 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 57 -20 करेंगे तो बताइए आंसर इज 37। और अभी मैंने आपको जो काउंट करके बताया तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 37 ही आ रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 37। अब एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी चाहिए, सुनो, यदि आपको टोटल नंबर गिवन है, सुनना जरा, मैं आपको विदाउट यूजिंग द पेन, पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको एक वैसे ही मेथड बता देता हूँ। सुनो, यदि आपको एग्जाम में टोटल नंबर गिवन है, ठीक है, और एक पर्सन की लेफ्ट पोजीशन देके राइट पोजीशन पूछ ले, एक पर्सन की लेफ्ट पोजीशन देके राइट पोजीशन यदि पूछ लेता है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर 57 है, ठीक है, और जो इसकी लेफ्ट या राइट पोजीशन आपको दी जाए उसमें से -1 यही कर दो, उसमें -1 यही कर दो। अब ये 21 से यहाँ -1 करोगे तो ये कितना हो गया 20, और ओरिजिनल टोटल जो दिया गया है आपको उसमें से इसको माइनस कर दो। तो 57, देखो 57 में से यदि 20 को माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर 37 है। इस अप्रोच का यूज करके आप बिना पेन का इस्तेमाल किए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।
हालांकि ये सारी चीजें मैंने इसलिए समझाई क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना जरूरी है। हालांकि मैं चाहता तो इस चीज को पहले ही बोल देता, लेकिन नहीं, पहले मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, दो तरीके से किया, एक तो काउंट करके दिखाया, एक बार फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और लास्ट में जाकर के मैंने आपको ये चीज बताई। इस चीज का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, बैंक एग्जाम के अंदर रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे आपके किसके अंदर, वो पूछे जाएंगे आपके डेटा सफिशिएंसी के अंदर। तो डेटा सफिशिएंसी के अंदर इन क्वेश्चन से कैसे डील करना है वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, आप बस कॉन्सेप्ट समझते चलो। यदि मान लो मुझे किसी पर्सन की लेफ्ट और राइट पोजीशन चाहिए, तो मेरे पास दो बातों का होना जरूरी है। एक तो उस पर्सन की यदि मान लो राइट पोजीशन पूछी गई है तो लेफ्ट पोजीशन क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए, और दूसरा हमें टोटल नंबर भी लाइन का पता होना चाहिए, तब जाकर के तो हम आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ और भी मेथड्स होते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे मेथड में से एक मेथड ये भी है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अभी तक हमने जो चीजें सीखी, देखो एक पहला पहला पॉइंट हमने सीखा कि यदि हमें एक पर्सन की दोनों पोजीशन देता है तो उस पर्सन की दोनों पोजीशन जोड़ के -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाए। ठीक है, दूसरा किसी पर्सन की लेफ्ट और राइट पोजीशन निकालने का तरीका। अब इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। अब सुनो, in a row of boys, A is 13th from the left and D is 17th from the right. If in this row A is 11th from the right, then what is the position of D from the left hand? अब सुनना जरा, यहाँ पे A की हमें देखो A की पोजीशन दी जा रही है फ्रॉम द लेफ्ट, A का स्थान बाएं किनारे से दिया, और फिर आगे जाकर के A की पोजीशन हमें राइट कॉर्नर से भी दे रहा है। ध्यान से सुनो, A इज, ठीक है, ए की पोजीशन हमें राइट कॉर्नर से भी दी जा रही है, यानी एक लाइन में एक पर्सन की हमें दो पोजीशन पता है, लेफ्ट पोजीशन भी पता है, राइट पोजीशन भी पता है। तो दोस्तों क्वेश्चन की ये दोनों लाइनें चीख चीख कर पुकार पुकार के आपसे कहती है टोटल नंबर निकालो। क्या निकालो? टोटल नंबर निकालो। तो चलो टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर बराबर क्या आएगा, देखो टोटल नंबर बराबर हो जाएगा आपके पास, ए का लेफ्ट कितना है 13 प्लस ए का राइट कितना है 11, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 24, -1 करेंगे तो 23, तो टोटल नंबर हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, किसी भी पर्सन की लेफ्ट और राइट पोजीशन के लिए हमारे पास टोटल नंबर का होना जरूरी है। दूसरा, अब यदि यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन पूछी है डी की, तो डी की राइट पोजीशन क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। यस, डी की राइट पोजीशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। देखो जरा, डी इज 17th, डी 17th फ्रॉम द राइट, तो डी की राइट पोजीशन गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो निकाल लेंगे। तो बताइए जरा, यदि 17 में से -1 करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, और यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है, टोटल अभी अभी हमने निकाला है 23 है, तो 23 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आंसर इज 7। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कर दिया, तो सुनो जरा, मैंने उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है कि टोटल नंबर की जगह रखा मैंने 23, डी की लेफ्ट पोजीशन हमें चाहिए और डी की राइट पोजीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक सेकंड रुकिए, डी की राइट पोजीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और डी की राइट पोजीशन क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, डी की राइट पोजीशन, हाँ आ जाइए जरा, डी की राइट पोजीशन क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है, एक सेकंड रुको, 17, और लास्ट में क्या करेंगे -1, तो 23 माइनस कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो लेफ्ट पोजीशन क्या आएगी बताओ जरा, 23 में से 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, तो आंसर इज ऑप्शन बी करें। तो उम्मीद है आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे दो क्वेश्चन जो पिछले हमने सीखे उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक क्वेश्चन बना, ऐसा एग्जाम में भी आपके साथ किया जा सकता है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे A's position is 25th from the left in a line of 50 students. B's position is 20th from the right. How many students are sitting between these two? इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इस चीज को बताने से पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सिखाना चाहता हूँ।
यस, सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि जो चीज मान लो अभी टोटल नंबर मैंने आपको सिखाया, तो टोटल नंबर से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चन को भी यहीं पर हम सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ लाइन एज पोजीशन from left is 25th and B's position from right is 50. If 5 students are there between them, then find the maximum person that can be seated in this line. यानी एक लाइन है जिसमें ए की पोजीशन दी है लेफ्ट से और बी की पोजीशन दी है राइट से, और ए और बी के बीच के लोग दिए गए हैं, और फिर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पर्सन लाइन के अंदर कितने बैठ सकते हैं। सुनना जरा, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक पर्सन की दोनों पोजीशन हमें नहीं पता, तो टोटल कैसे निकालें। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि मैक्सिमम टोटल क्या है, तो यहाँ पे हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों या मैक्सिमम टोटल और मिनिमम टोटल दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको नेक्स्ट 10 मिनट तक सिर्फ मुझे सुनना होगा, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और लास्ट में एक ऐसा मेथड बता दूंगा जिससे आपको ये सवाल बिल्कुल ऐसा लगेगा बच्चों जैसा, ठीक है। तो आप 10 मिनट तक सिर्फ मुझे सुनते चलिए। सुनिए, मैं आपके सामने दो लाइनें प्रेजेंट करता हूं। एक लाइन तो ये है और इसी के नीचे एक लाइन और बनाता हूं, दूसरी लाइन ये, ठीक है। आई, अब यहां पे आपको पता है कि ये लेफ्ट कॉर्नर है और ये आपका राइट कॉर्नर है। अब सुनना जरा, एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला ए की पोजीशन लेफ्ट से 25th और बी की पोजीशन राइट से 50। तो ये लेफ्ट कॉर्नर है, यहां से ए की पोजीशन दी गई है आपको कितनी, 25th, और बी की पोजीशन इस राइट कॉर्नर से दी गई। सुनना जरा, यहां दो बातें निकलती हैं। पहली बात तो क्या बी इस ए को ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। दो बातें निकलती हैं कि बी ए को ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा। अब ओवरलैप मैक्सिमम टोटल नंबर के अंदर करता है या मिनिमम टोटल के अंदर करता है, इस बात का कैसे पता लगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो लाइनों को बना रहे हैं। एक लाइन ऊपर है जिसमें ओवरलैप बी ए को ओवरलैप नहीं करेगा, और नीचे वाली लाइन में बी ए को ओवरलैप करेगा। फिर लास्ट में हम खुद डिसाइड करेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे कि यस मैक्सिमम में ओवरलैप करता है या मिनिमम में करता है, आप खुद डिसाइड करेंगे। आप थोड़ा सा वेट करें, 10 मिनट तक सुनते चलिए। इस राइट कॉर्नर से बी की पोजीशन दी गई है, बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से दी गई है, कितनी है एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, 15th। और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनके बीच में भी बैठे हुए हैं, 5 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन दीज टू, ठीक है। चलो, तो ये इस ऊपर वाली लाइन के अंदर आप देख सकते हैं मैंने ए और बी को ओवरलैप नहीं किया, लेकिन नीचे वाली लाइन के अंदर मैं ओवरलैप करूंगा। चलो, ये लेफ्ट कॉर्नर है, यहां से ए की पोजीशन ये आ गया, ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से कितनी दी गई है, ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से 25th, और इस राइट कॉर्नर से बी की पोजीशन दी गई है, और इस राइट कॉर्नर से बी की पोजीशन कितनी है, 15th। और 5 व्यक्ति ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनके बीच में बैठे हैं। अब देखो दो लाइनें मेरे सामने हैं, एक लाइन में ए और बी ओवरलैप नहीं करते हैं, एक लाइन में ए और बी ओवरलैप करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों लाइन के अंदर टोटल नंबर निकालेंगे, टोटल नंबर इस वाली लाइन में भी निकालेंगे और टोटल पर्सन इस वाली लाइन के अंदर भी निकालेंगे। दोनों लाइन के अंदर हम टोटल पर्सन निकालेंगे। अब सुनना जरा, काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें। तो लेफ्ट कॉर्नर से बताओ, देखो आप ये मत समझना कि एग्जाम में आ गया तो क्या इतना बड़ा नहीं, लास्ट में ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपका काम चुटकियों के अंदर होगा, इस पेन को भी नहीं उठाओगे, ठीक है। लेकिन उस चीज को समझने के लिए पहले आपको मेरी बातें 10 मिनट तक सुननी होंगी, तब जाकर के आप इस लायक बनेंगे। मैं आपको ये कह दूं रट लो, नहीं, रीजनिंग है, रट नहीं सकते, रीजनिंग है भैया, नहीं रट सकते हो। तो लेफ्ट कॉर्नर से लेके बताइए जरा, लेफ्ट कॉर्नर से लेके यहां तक ए तक कितने लोग बैठे हैं, 25 लोग ए तक बैठे हुए हैं। इनको उठा लो, ए तक के जो 25% है इनको काउंट कर लेते हैं। अब राइट कॉर्नर से काउंट करना शुरू करो और ये बताओ यहां बी तक कितने लोग हैं। आप कहोगे सर बी तक 15 लोग हैं, इनको भी ले लेते हैं, चलो, क्योंकि हमें टोटल चाहिए ना, तो लेना ही पड़ेगा।
अभी तक जो मिडिल पर्सन 5 है उनको मैंने छेड़ा नहीं है, अब ले लो, अब इन मिडिल पर्सन 5 जो है इनको भी ले लेते हैं, ये लीजिए, इनको भी मैंने ले लिया। तो बताइए 25 और 15 कितना हो गया, 40 प्लस 5 करेंगे तो 45 हमारे पास आ गया। तो यहाँ जो काउंटिंग करी मैंने टोटल पर्सन के लिए, तो काउंटिंग बैठती है 45। अब यहाँ काउंटिंग करेंगे लेफ्ट कॉर्नर से लेके, बताइए जरा, लेफ्ट कॉर्नर से लेके यहाँ तक ए तक कितने लोग बैठे हैं? आप कहोगे सर ए तक बैठे हुए हैं 25%, 25 लोग ए तक बैठे हुए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन 25% के अंदर मैंने ए को शामिल कर लिया है, इन 25% के अंदर मैंने बी को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि लेफ्ट से जब काउंट कर रहे हैं तो बी पहले आ रहा है, ए आगे बैठा था, तो बी काउंट हो चुका है। और इन 25% के अंदर जो मिडिल पर्सन 5 हैं ये भी आपके काउंट हो चुके हैं। ध्यान से सुनो, ये जो 25 लोग मैंने काउंट कर लिए हैं नीचे वाली लाइन में, इनके अंदर ए, बी और मिडिल पर्सन 5 सभी शामिल हैं, ए भी है, बी भी बैठा है, और इन 25 में मिडिल पर्सन 5 भी बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा हमें आगे चलना होगा, अब हम चलते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो अब इस राइट कॉर्नर से लेके बी की पोजीशन तक देखते हैं कि कितने पर्सन आते हैं। तो देखो ये ब्लू कलर वाला, ये यहाँ तो बताओ जरा बी तक कितने लोग बैठे हैं? आप कहोगे सर बी तक बैठे हुए हैं टोटल 15%। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया कि ये जो 15 लोग हैं, इन 15 लोगों में मैंने ए को वापस गिन लिया, मैंने बी को भी वापस गिन लिया है, और मैंने जो मिडिल पर्सन 5 हैं इनको भी दोबारा गिन लिया। ए भी आपका वापस आ गया, बी भी वापस आ गया, और मिडिल पर्सन 5 भी आपके वापस आ चुके हैं। ध्यान से सुनो, ए आपका यहां भी बैठा है, और ए आपका इन 15 में भी बैठा है, बी आपका इन 25 में भी है, बी आपका इन 15 में भी है, मिडिल पर्सन 5 इन 25 में भी है, यहां भी है। तो भैया ये क्या कर रहे हैं, डबल डबल। यदि ये डबल काउंट हो चुके हैं तो इसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, गलती कर दी तो सुधार लेते हैं, माइनस कर देते हैं। सबसे पहले तो माइनस करते हैं, जो मिडिल पर्सन मैंने 5 और 5 10 काउंट कर लिए, तो एक बार माइनस कर, तो 5 व्यक्ति एक बार मैंने माइनस कर दिए। ए और बी को भी मैंने 2 बार गिन लिया है, तो चलो एक बार इनको भी माइनस कर देते हैं। भाई दोनों को 2 बार गिन लिया ना, ए को भी 2 बार गिन लिया, बी को भी 2 बार गिन लिया, तो इन दोनों को एक बार माइनस कर दो, तो -2 कर दिया। तो अब हमारी गलती हमारी सुधर चुकी है। अब हम इसको ये कह सकते हैं, ध्यान सुनना जरा, अब हम कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं कि 25 प्लस 15, अब यदि इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2। ठीक है, तो अब बताइए जरा टोटल कितना बैठ रहा है, 25 प्लस 15 यानी कि 40, और -7 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 33। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो टोटल नंबर आ रहा है वो तो आ रहा है 33, और यहाँ पे जो टोटल आ रहा है 45। दोस्तों अपने आप डिसाइड करो और अपने मन को ये बताओ कि मैक्सिमम कौन सा है। आप कहोगे सर ऊपर वाला मैक्सिमम और नीचे वाला मिनिमम है, तो चलो ठीक है, आपने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका मैक्सिमम टोटल नंबर, और ये हो जाएगा आपका मिनिमम टोटल नंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम टोटल नंबर और मिनिमम टोटल नंबर बहुत ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं अभी भी कह रहा हूं कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये तो हमको समझ में आ गया कि अब यदि आपको ये बात तो पता लग गई कि मैक्सिमम टोटल नंबर यदि पूछा जाता है, मैक्सिमम टोटल यदि आपसे पूछा जाता है, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, मैक्सिमम टोटल नंबर यदि आपसे पूछा जाता है तो कंडीशन कौन सी आएगी, कंडीशन आएगी ओवरलैपिंग की, सॉरी विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग की कंडीशन है। ठीक है, मैक्सिमम टोटल यदि आपसे पूछा जाए तो कंडीशन कौन सी आएगी दोस्तों, कंडीशन आएगी विदाउट ओवरलैपिंग की। और मिनिमम टोटल नंबर यदि आपसे पूछा जाए, मिनिमम टोटल, तो मिनिमम टोटल के अंदर कंडीशन कौन सी आएगी, मिनिमम टोटल में कंडीशन आएगी विद ओवरलैपिंग। तो ये आपकी मिनिमम टोटल की कहानी हुई, और ये आपकी मैक्सिमम, मैक्सिमम टोटल में विदाउट ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है, जबकि मिनिमम टोटल के अंदर विद ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है। यहां तक ये बातें क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब दोस्तों क्या हम इसका, इस चीज का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जरा, मैक्सिमम टोटल के लिए यदि हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बन सकता है? मैक्सिमम टोटल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पर्सन का लेफ्ट प्लस दूसरे पर्सन का राइट, और लास्ट में मिडिल पर्सन को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये
कहानी हो गई आपकी किसके लिए, मैक्सिमम टोटल के लिए। एक पर्सन का लेफ्ट, दूसरे पर्सन का राइट, और फिर लास्ट में मिडिल पर्सन ऐड कर। अब ये लेफ्ट और राइट मैं जो बोल रहा हूं ना, किसका बोल रहा हूं, मैं उन व्यक्तियों का बोल रहा हूं जिनके बीच के मिडिल पर्सन आपको दिए गए हैं। उन दोनों का लेफ्ट और राइट जोड़ के मिडिल पर्सन को ऐड करो, ठीक है। मिनिमम टोटल के लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है, तो देखो जरा, मिनिमम के लिए भी बन जाएगा। मिनिमम टोटल बराबर क्या होगा, एक पर्सन का लेफ्ट प्लस दूसरे पर्सन का राइट, और इसमें से माइनस करेंगे, एक बार तो माइनस करेंगे मिडिल पर्सन को, और लास्ट में +2 और कर देंगे, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम टोटल नंबर के लिए, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम टोटल नंबर के लिए, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मैं जो बोल रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पेन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पेन पड़ा है साइड में, और सारे क्वेश्चन के आंसर यूं निकालेंगे। सुनना दोस्तों, यदि मैक्सिमम टोटल नंबर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आप मतलब एक पर्सन का लेफ्ट और दूसरे पर्सन का राइट, और लास्ट में मिडिल पर्सन को ऐड करना है। क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता है। आपको दो पर्सन की पोजीशन देगा, एक की लेफ्ट दूसरे की राइट, और उन दोनों के मिडिल पर्सन देगा। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, नंबर नंबर की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में जितने नंबर दिख रहे हैं उन सभी नंबर को ऐड कर दो, आपके पास मैक्सिमम टोटल नंबर आ जाएगा। उन सभी नंबर को ऐड कर दीजिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, उन सभी नंबर को ऐड कर दीजिए, आपके पास मैक्सिमम टोटल नंबर आ जाएगा। और मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पर्सन का लेफ्ट, फिर दूसरे पर्सन का राइट, और एक बार माइनस करेंगे मिडिल पर्सन को, लास्ट में -2 और कर, एक पर्सन का लेफ्ट प्लस दूसरे का राइट, फिर माइनस करेंगे मिडिल पर्सन, और लास्ट में -2 और कर देंगे, तो हमारे पास मिनिमम टोटल नंबर आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, और ये पड़ा पेन, ये पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आइए जरा क्वेश्चन देखो। In a line, A's position from left is 30th and B's position from right is 15. If 5 students are between them, then find out the maximum number. सुनो, मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, लोगों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, यहां पे एक ए का लेफ्ट दिया, बी का राइट दिया, और ए और बी के बीच के लोग दिए। तो क्वेश्चन के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, सबको ऐड कर लो। क्वेश्चन के अंदर एक नंबर तो दिख रहा है 30, क्वेश्चन के अंदर दूसरा नंबर दिख रहा है 15, और क्वेश्चन में एक नंबर दिख रहा है 5। तो 30 प्लस 15, पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ, 30 प्लस 15 कितना होगा, 30 प्लस 15 होगा हमारे पास कितना, 45, और +5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। ये लीजिए, इतना बड़ा सवाल दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, और इस क्वेश्चन को मैंने कितना छोटा बना दिया। इसे दोस्तों कहते हैं रीजनिंग। इसे कहते हैं कि आपने चीजों को बहुत, मतलब हालांकि मेरे को 10-15 मिनट लग गए, लेकिन ये 15 मिनट आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हुए। आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ लिया, और मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ही आया हूं आपको, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। इसमें भी मैक्सिमम पूछा गया था। तो 25 + 15, 40 + 5, 45, तो 45 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। और हमने निकाल भी लिया था, और यहाँ पे इसका आंसर आएगा 50। अब देखो मिनिमम टोटल की तरफ भी चलते हैं। यहाँ मिनिमम टोटल नंबर पूछा जा रहा है, तो देखो जरा, मिनिमम टोटल के लिए मैंने आपको क्या बताया, इन अ लाइन A's position is 25th and B's position is 20th. If 5 students are between them, then find the minimum number of person that can be seated in this line. मैंने क्या बोला, एक पर्सन का लेफ्ट ले लो, चलो ए का लेफ्ट दिया है तो 25, प्लस दूसरे पर्सन का राइट ले लो, कितना है 20, और लास्ट में माइनस करेंगे, पहले तो करेंगे मिडिल पर्सन कितने हैं, मिडिल पर्सन 5 हैं, और लास्ट में +2। +2 क्यों करते हैं, मैंने आपको यहां बता दिया है +2 क्यों करते हैं, क्योंकि ए और बी लेफ्ट और राइट दोनों साइड काउंट हो गए थे, इसलिए यहाँ पे दो, ए भी 2 बार काउंट हुआ, बी भी 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार के लिए दोनों को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ कितना बन रहा है, 25 और 20 कितना हो गया, 45 - 7, 45 - 7 करेंगे तो 37 इज द राइट आंसर। तो 37 का मतलब, सॉरी एक सेकंड रुकिए, यहाँ 37 नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला आपसे, 45 -7। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, हिंदी में देख लो, 25 और 20, 45 और 5,
ठीक है, और ठीक है, ये सही है बिल्कुल। तो 45 प्लस -7 करेंगे तो 38 आए। 38 का मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अब चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मिनिमम टोटल का। अब यहाँ देखना जरा, ए की लेफ्ट पोजीशन 15, बी की राइट पोजीशन 25 और ए और बी के बीच के छात्र 3। तो उठा लो इन नंबर को, 15 प्लस 25 माइनस मिडिल पर्सन और लास्ट में +2। तो 25 और 15 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 40, और -5, 40 -5 करोगे तो आंसर इज 35, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उम्मीद है दोस्तों ये यहाँ तक की बातें आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, और मैंने बहुत प्रयास किया आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक बताने की भी बहुत मैंने कोशिश की थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।